डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में एक मुद्दा चल रहा है अविश्वास प्रस्ताव का। इसी टॉपिक पे आज की क्लास में हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, अगर आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं आप, तो आपके लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप एक सिटीजन हैं, जागरूक सिटीजन हैं या फिर जागरूक सिटीजन होना चाहते हैं, तब भी ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप एक समाज में हेल्दी डिस्कशन कर सकें। तो चलिए अविश्वास प्रस्ताव को समझते हैं। उससे पहले देखिए, अविश्वास प्रस्ताव हमारे संविधान में डिस्कस नहीं किया गया है। तो सवाल आपका ये भी होगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में डिस्कस किया कहाँ गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि भारत में जो प्रणाली है सरकार बनाने का, वो कौन सा है, समझते हैं। देखिए, भारत में सरकार जो बनती है हमारे यहाँ, वो है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली की कुछ खास बातें समझिए। संसदीय प्रणाली को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बहुमत दल की सरकार होती है। मतलब ये हुआ कि आधे से अधिक सीटें अगर आपको आती है तो आप सरकार में आएंगे। जैसे बहुमत दल की सरकार हमारे यहाँ अभी वर्तमान में एक इंडिया अलायंस और दूसरा एनडीए अलायंस, इन दोनों के माध्यम से सरकारें बनाई जाएंगी। तो आधे से अधिक जिसको भी सीटें मिलेगी वो सरकार में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है, संसदीय प्रणाली में। ठीक है, तो ये सरकार बनाने का एक माध्यम हो गया। यानी आप अपने संसद को वोट करते हैं, इसके बाद वो लोकसभा में पहुंचते हैं और जिनको भी बहुमत में जो बहुमत में आते हैं वो सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, तो इसको हमारे आर्टिकल में ये कहा गया, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, इसमें बताया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और यहीं से अविश्वास प्रस्ताव के कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आने लगा होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये कैसे प्रूव होगा, तो आइए समझते हैं इसको। तो आर्टिकल 118 आपको समझना होगा। 118 आर्टिकल में कहा गया कि संसद के दोनों सदन अपनी कार्यवाही संचालन के नियम बना सकती है। मतलब ये, इस मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यहाँ पे लोकसभा अपना नियम बना सकती है। इस उत्तरदायी को डिफाइन किया गया यहाँ पे, और कहा गया कि राज्यसभा और लोकसभा यानी सदन में जो हमारा दो सदन है संसद में, वो दोनों नियम बना सकती है। ध्यान रखिए, अविश्वास प्रस्ताव में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा गया है। मतलब ये ध्यान रखिए, संविधान के आर्टिकल्स में आपको कहीं नहीं कहा गया, लेकिन आर्टिकल्स में जो बात कही गई है उसको सफल बनाने के लिए लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम में इस बात को डिफाइन किया गया। और 198 नियम रूल याद रखिएगा, रूल नंबर 198 में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताया गया है, प्रोसेस के बारे में बताया गया है, उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, इतना तो आप याद रख सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि अविश्वास प्रस्ताव संविधान में चर्चा है कि नहीं, तो कहिएगा नहीं है। तो कहाँ पे है, तो लोकसभा के जो रूल बुक है वहाँ पे आपका 198 में अविश्वास के प्रोसेस के बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का कैसे लाया जाता है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी दल के नेता या कोई भी अन्य सांसद जो वो पेश कर सकते हैं लोकसभा में। उससे पहले लोकसभा में विपक्ष दल के जो नेता होंगे या कोई भी सदस्य संसद अविश्वास प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं। महज एक लाइन का होता है। देखिए, इसके लिए कोई उद्देश्य नहीं, मतलब बिना कारण के भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कारण बताने की आवश्यकता नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा ये अविश्वास प्रस्ताव, तो मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, सरकार गिर जाएगी। तो क्या सरकार गिर जाएगी तो फिर से चुनाव होगा?
बिल्कुल नहीं, फिर से चुनाव नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रपति एक वैकल्पिक सरकार को अपॉइंट करेगी, फिर से सरकार बनाने को बोलेगी विपक्षी जो भी जिसके पास भी बहुमत होगा। ये तो हुआ मतलब बेसिक चीज़। इसके बाद प्रस्ताव लाने के लिए सांसद को, मतलब प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों की पूर्व अनुमति होगी। मतलब ये 50 सांसद रखने का उद्देश्य यही है कि जिसको मन करे वो उठकर ये ना कह दे कि अविश्वास नहीं है, बल्कि 50 सांसद को पूर्व अनुमति के साथ आपको सूचना देना पड़ेगा। 10 बजे से पहले जो लोकसभा के महासचिव हैं उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। और ये जो स्वीकृति मिलेगी 10 दिन के अंदर, मतलब ये कि स्वीकृति का जो टाइम है आपको 10 दिन के अंदर चर्चा करने के जो भी प्रोसेस है अविश्वास प्रस्ताव पे या मतदान करने का, वो 10 दिन के अंदर आपको इस प्रस्ताव के दे दिया जाएगा। ठीक है, एक बार प्रस्ताव के बाद दोबारा, यानी जैसे एक बार प्रस्ताव आपने अभी, जैसे मान लो कि अविश्वास प्रस्ताव कल पेश हुआ और फिर आप चाहते हैं कि 1 महीना बाद फिर हो, तो नहीं, 6 महीने बाद होगा। फिर 6 महीने बाद आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, इतना जल्दी आप नहीं लाएंगे। यह भी बात इसमें कहा गया है। ठीक है, तो सवाल आपके मन में ये भी होगा कि अब तक अविश्वास प्रस्ताव कितने बार लाया गया। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव 27 बार लाया गया था, लेकिन अभी एक बार और लाया गया, तो 28 बार, मतलब 28 बार आपको अभी तक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले किन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे या कभी आप परीक्षा देते हैं वहाँ पे आए, तो सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम टाइम, सर्वाधिक इंदिरा गांधी, यानी 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 बार लाया गया था। मोरारजी देसाई के खिलाफ 2 बार, जो कि एक इकलौता सरकार थी जो एक बार ये सरकार गिरी भी अविश्वास प्रस्ताव के कारण। पीवी नरसिम्हा राव, जो 3 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ये बेसिक फैक्ट्स और कंसेप्ट्स जो भी थे मैंने आपको बताया। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, वो लोकसभा की जो आपका नियमावली है, रूल बुक है 198, वहाँ पे चर्चा किया गया है। राज्यसभा की अविश्वास प्रस्ताव में कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जो लोकसभा में जो विपक्ष के लोग हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, और अगर हम विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो वो पक्ष के लोग ही अपने विश्वास को प्रूफ करते हैं ला करके। ठीक है, इसके विपरीत होता है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि जो हमारा सरकार का प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है, और वहाँ पे बहुमत दल के शासन होता है, बहुमत दल की सरकार बनती है। ठीक है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसदीय प्रणाली की विशेषता है। और इसके लिए हमारे संविधान में जो प्रोविजन किया गया आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में, और कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, साथ ही साथ आर्टिकल 118 में बताया गया कि संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा अपनी नियमावली बना सकती है, और उसी नियमावली में, लोकसभा के नियमावली में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा किया गया। और कौन सी नियमावली थी? 198। और फिर मैंने बताया कि लोकसभा में विपक्षी दल के साधारण बहुमत से अगर पारित करवा लेते हैं तो वो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, इसके बाद सरकार गिरने के बाद फिर से चुनाव नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर मैंने ये बताया कि प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों की पूर्व अनुमति होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समय मतलब रखा गया, मतलब 50 सांसदों को इसलिए रखा गया क्योंकि कोई भी व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बाध्य न करे। सूचना 10 बजे यानी 11 बजे से जो हमारा संसदीय चलता है कार्य, उससे पहले 10 बजे से पहले महासचिव को देना होगा कि मैं अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता हूँ। स्वीकृति होने पर 10 दिन के अंदर चर्चा और फिर मतदान होगा। मतलब अगर स्वीकृति हो गया तो 10 दिन के अंदर इसमें मतदान होगा, चर्चा होगा, पक्ष और विपक्ष के लोग उस पर डिस्कस करेंगे। एक बार प्रस्ताव के बाद दोबारा 6 माह बाद होगा। मतलब कि अगर आपने एक बार प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया है तो फिर 6 माह बाद इसको दोबारा आप ला सकते हैं। अब तक 27 बार और अभी +1 यानी 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ
जो पहला अविश्वास प्रस्ताव था 1963 में लाया गया, और फिर सर्वाधिक इंदिरा गांधी जो 15 बार, और लाल बहादुर शास्त्री 3 बार, मोरारजी देसाई 2 बार, इसमें 1 बार सरकार इकलौता सरकार थी जो गिराया गया। पीवी नरसिम्हा राव 3 बार, और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आज की क्लास इतना ही था, लेकिन लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसे क्लासेस आपको नेक्स्ट, जैसे अविश्वास प्रस्ताव को मैंने डिस्कस किया, इससे संबंधित बहुत सारे पॉलिटी खंड में है जो आपको जानना चाहिए, तो आने वाले क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।